हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज जो है वो एसएससी जीडी के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। यह जो रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट का पार्ट जो वो 28 है। इसमें रीजनिंग के 20 प्रश्न को शामिल किए हुए हैं। अगर आप एसएससी जीडी 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग का यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज के प्रश्नों को देखते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कह रहे हैं। आज का पहला प्रश्न, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। हमको यहाँ का मान निकालने बोल रहे हैं, ये प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होंगे। ठीक है, यह जो सीरीज का प्रश्न है और सीरीज किस टाइप से आगे बढ़ रहे हैं, जैसे 9 से 10, 10 से 18, 18 से 45, 45 से यहाँ पे क्या होंगे, हमको यहाँ का मान निकालने हैं। ठीक है, यहाँ पे किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, मतलब 9 से 10 में प्लस का 1, 10 से 18 प्लस का 8, ठीक है, 18 से 45 प्लस का 27, अगला कितना प्लस होंगे हमको इसी के मान निकालने हैं। ठीक है, तो किस टाइप से प्लस हो रहे हैं, बोले 1 प्लस हुए, एक जो वो खुद क्यूब है। ठीक है, 8 प्लस हुए ये 2 का क्यूब है, 27 प्लस हुए ये 3 का क्यूब है, और यहाँ पे कितना होंगे तो अगला कितना क्यूब होंगे, मतलब 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, अगला होंगे 4 का क्यूब हो जाएंगे। ठीक है, तो 4 का क्यूब कितना होते हैं, बोले 4 का क्यूब होते हैं 64 है। अगर हम 45 में 64 को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएंगे 109 हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 109 आएंगे। ठीक है, तो 109 जो वो किस ऑप्शन में दिए हुए, बोले ऑप्शन सी में 109 दिए उन्हें, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं। अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद प्रथम पद से संबंधित है। यहाँ पे जो पुस्तक का संबंध है पुस्तकालय से, तो वृक्ष का संबंध किससे होगा, वृक्ष का संबंध किससे होगा। अगर पुस्तक का संबंध पुस्तकालय से दिए हुए तो किस प्रकार से दिए हुए, बोलेंगे कि पुस्तक का संबंध पुस्तकालय से दिए हुए हैं, जहाँ पे पुस्तकालय में क्या होते हैं, पुस्तकालय में बहुत सारे पुस्तक होते हैं। क्या होते हैं कि लाइब्रेरी में बहुत सारे पुस्तक होते हैं। उसी प्रकार बहुत सारे वृक्ष जो वो कहाँ पे होते हैं, बोले बहुत सारे वृक्ष जो वो जंगलों में होते हैं, वनों में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन सी में दिए हुए वन, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से। आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, एक निश्चित गुण भाषा में सीटिंग को HGVVIRMT के रूप में लिखा जाता है, उस कुट भाषा में क्वेश्चन को कैसे लिखा जाएगा। अगर कोडिंग रिकॉर्डिंग के प्रश्नों में अगर कभी भी लेटर कोड अगर लेटर में ही दिया हो तो हम इस प्रकार से पहले लिख लेते हैं और उसको पता करने का प्रयास करते हैं। आखिर सीटिंग का कोड दिए हुए हैं, ये दिए हुए हैं, तो किस प्रकार से लिखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ से भी पता कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी पता कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से क्या होता है कि कभी कभी क्वेश्चन जो होते हैं थोड़ा हार्ड लेवल का होता है, तो पता करना थोड़ा सा मुश्किल होती है। तो इस प्रकार से लिखने के बाद जो वो आसानी से सॉल्व हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए कि एच से लिखा हुआ है एच, बोले एच का अपोजिट हो है एच दिया हुआ है। ठीक है, टी से लिखा हुआ है जी, बोले टी का अपोजिट होते हैं जी। ठीक है, ई से लिखा हुआ भी, ई के अपोजिट भी, ई के अपोजिट भी, आई के अपोजिट आर, आई के अपोजिट आर, और आर के अपोजिट आई। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि एम के अपोजिट एन के अपोजिट एम और जी के अपोजिट टी है, यानी कि यहाँ पे जो वो विपरीत लेटर का जो पैटर्न यहाँ पे चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे विपरीत लेटर का पैटर्न लिख दिए हैं, विपरीत विपरीत लेटर, वहाँ पे उसका कोड जो बिल्कुल भी बना दिए गए हैं, यानी कि क्वेश्चन में भी हम सेम पैटर्न को फॉलो करके उसके जो वो विपरीत लेटर लिख देंगे। ठीक है, अगर क्यू का हम विपरीत लिखते हैं तो क्या देंगे, क्यू का होता है विपरीत लेटर होते हैं जे। ठीक है, यू का होते हैं क्या होते हैं, बोले एफ होते हैं, यू का ई का भी, एस का एच, टी का जी, आई का आर, और एन ओ का एल, और एन का एम। किस ऑप्शन मैच कर रहे हैं, बोले ऑप्शन जो वो बी मैच कर रहे हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से। आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, यहाँ पे हमेशा आप जो वो यहाँ से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, जो जरूरत पड़े यहाँ से उठा लीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि A@B, तो एट द रेट का अर्थ क्या है, एट द रेट का अर्थ है कि बी ए का भाई है। कौन है, तो बी ए का भाई है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बी ए का भाई है। बी कौन है, तो ए का भाई है, ए का भाई जो वो बी है। ठीक है, हैच का अर्थ क्या है, बोले हैच का अर्थ है कि बी ए की बहन है। बी कौन है, तो ए की बहन है। नहीं, यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे सी जो वो बी की बहन है। सी कौन है, तो बी की बहन है। बी की बहन कौन है, तो बी की बहन जो वो सी है। तो इस प्रकार से हमने लिख दिए। प्लस का अर्थ क्या है, बोले प्लस का अर्थ है कि बी ए का पिता है। यहाँ पे क्या जाएंगे, डी सी का पिता है। डी कौन है, तो सी का पिता है। यहाँ पे ऊपर लिखेंगे क्योंकि सी का पिता है तो एक जनरेशन ऊपर है, इस प्रकार से यहाँ पे ऊपर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिए कौन, तो सी का पिता जो वो डी है। तो इस प्रकार से लिख दिए। प्लस का अर्थ क्या है कि बी ए का पिता है, यानी कि ई डी का पिता है। ई कौन है, तो डी का पिता है, यानी कि एक जनरेशन यहाँ पे ऊपर लिखेंगे। ई कौन है, तो डी का पिता
है, इस प्रकार से हमने लिख दिए। अब प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं, प्रश्न में कह रहे हैं कि ई का ए से किस प्रकार संबंधित है, नहीं बताना कि ए का जो वो इससे किस प्रकार संबंधित है। यहाँ पर उत्तर कैसा करेंगे, हम उत्तर जो पहले वाले का उत्तर करेंगे, जिसके पास से लगा हो उसका उत्तर हम बिल्कुल भी नहीं करते, यानी कि हमको ई के बारे में बताना है, ए के बारे में हमको नहीं बताने हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है कि इन तीनों का पिता कौन है, बोले इन तीनों का जो है यहाँ पे डी जो वो इन तीनों का पिता है, कौन है, तो डी जो वो इन तीनों का पिता है, यानी कि ये तीनों आपस में भाई बहन भी हो सकते हैं, और क्या है इन तीनों आपस में भाई बहन भी हो सकते हैं, क्योंकि एक का जेंडर पता नहीं कि एक मेल है या फिर फीमेल है, ठीक है, तो उससे हमको कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या आ जाएंगे, यह जो वो डी पिता है और पिता के भी पिता है, क्या है, तो पिता के यानी कि डी के पिता कौन है, तो ई है, यानी कि पिता के पिता कौन होता है, पिता के पिता। तो पिता के पिता को क्या कहते हैं, बोले पिता के पिता को कहते हैं दादा, क्या कहते हैं, तो दादा कहते हैं। तो दादा जो वो किस ऑप्शन में दिए हुए, बोले दादा जो वो ऑप्शन सी में दिए हुए हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, आखिर अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है, जिस पर 7 से 12 तक की संख्या बनी है। 9 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर संख्या स्थित संख्या ज्ञात कीजिए। हमको बोल रहे हैं कि 9 के अपोजिट कौन से नंबर होंगे, हमको उसी का मान निकाल लें। कभी भी अगर हमको 2 डाइस दिए होते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं दोनों में कॉमन है क्या है, तो पहले डाइस में और दूसरे डाइस में कॉमन क्या है, बोले 7 और 11 कॉमन है, क्या है कि 7 और 11 जो वो दोनों में कॉमन है। अगर दो कॉमन मिल जाए तो जो बच जाते हैं वही उसका विपरीत बिल्कुल भी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच गए, इसमें पहले डाइस में बच गए 9, ठीक है, और दूसरे में बच गए 10, यानी कि 9 और 10 एक दूसरे के विपरीत बिल्कुल भी हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा था 9 के अपोजिट, तो क्या जाएंगे 9 के अपोजिट, यहाँ पे जाएंगे 10, तो 10 जो वो ऑप्शन बी में दिए हुए, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। कभी भी अगर 2 कॉमन हो तो कॉमन वाले का अपोजिट बिल्कुल भी नहीं पूछेगा, ठीक है। 2 कॉमन हो तो जो कॉमन नहीं होगा उसका अपोजिट पूछेंगे, जैसे यहाँ पे 9 कॉमन नहीं था और 10 कॉमन नहीं था, तो 9 और 10 एक दूसरे के विपरीत बिल्कुल भी हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल भी सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, आखिर अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है, यानी कि हमको यहाँ का मान निकालने बोल रहे हैं, या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होंगे, सॉरी क्या अक्षर ग्रुप होंगे, ठीक है, यानी यहाँ पे कौन से लेटर ग्रुप होंगे। यहाँ पे देखिए कभी भी अगर लेटर सीरीज का प्रश्न आए तो आपको एक स्टेप चेक करना है, एक एक जो वो क्या है कि एक एक करके चेक करना है कितना प्लस हो रहे हैं फिर कितना माइनस हो रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एस से लिखा हुआ क्यू, बोले माइनस का यहाँ पे 2 किए हुए, क्यू से लिखा हुआ ओ, माइनस का यहाँ पे 2 किए हुए, ठीक है। ओ में क्या करते हैं, माइनस का 2 करते हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस का 2 का पैटर्न चल रहा है, यानी कि यहाँ पे माइनस का 2 करते हैं, तो कितना देंगे, अगर ओ आते हैं 15 पर, माइनस का 2 करेंगे 13, 13 पर आते हैं एम, यानी कि एम को हमने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए ध्यान से आला कितना देंगे, बोले एच से लिखा हुआ है जे, बोले प्लस का 2 किए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे जे से लिखा हुआ है एल, प्लस का 2 किए हुए हैं। अगर एल में भी करते हैं प्लस का 2 तो कितना आते हैं, एल आते हैं 12 पर, प्लस का 2 हो जाएगा 14, 14 पढ़ते हैं एन, यानी कि एन को हम यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। इतना से आंसर मैच कर रहे हैं, क्या मैच कर रहे हैं, बोले ऑप्शन डी मैच कर रहे हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आखिर अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। हमको बोल रहे हैं यहाँ पे जब वो कौन से फिगर इन चारों ऑप्शन में से होंगे, ठीक है, या जब वो फिगर सीरीज का प्रश्न है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए आखिर क्या हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले ये हमको चेक करना है आखिर ये फिगर जो वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं तो किस प्रकार से बढ़ रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखते हैं तो क्या हो रहा है, ये तीरा जो वो इस प्रकार से मरा हुआ है, फिर यहाँ पे जो वो नीचे की ओर हो गए हैं, या फिर जो वो यहाँ पे इस प्रकार, यानी कि यह जो वो क्लॉक वाइज घूम रहे हैं, क्या हो रहा है कि यह जो वो घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं, यानी कि इस प्रकार से है, तो आपकी बात जो वो इस प्रकार से हो जाएंगे, ठीक है। तो किस ऑप्शन में दिए हुए हैं, बोले बी डी और सी में बिल्कुल भी नहीं दिए हुए, यानी कि सी और डी में नहीं दिए हुए इस प्रकार से, यानी कि सी और डी नहीं हो जाएंगे। ए और बी में दिए हुए हैं, यानी ए और बी में दिए हुए, लेकिन दोनों दोनों अलग है, दोनों आकृति जो वो बिल्कुल भी अलग है। यहाँ पे जो वो दोनों में ये चेंजेस है, यानी कि ये हमको पता करना है कि ये जो वो किस प्रकार से यहाँ पे दिए हुए हैं, यानी कि इस प्रकार से यहाँ पे था, ठीक है। फिर यहाँ पे यानी कि ये अभी क्लॉक वाइज घूम रहे हैं, क्या हो रहा है कि ये अभी क्लॉक वाइज घूम रहे हैं, यानी कि आ जाएंगे यहाँ पे अगला में इस प्रकार से हो जाएंगे, नीचे की ओर हो जाएंगे, ठीक है। क्या आ जाएंगे, अगला में नीचे की ओर जाएंगे, जो कि ऑप्शन बी में बिल्कुल भी नहीं दिए हुए हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका आंसर नहीं हुए, क्या आ जाएंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, आखिर अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि बी ए सी का संबंध दिए हुए जी एफ एच से, तो एल
के एम का संबंध किससे होगा, ठीक है। यहाँ पे जो संबंध इसके साथ होगा सेम पैटर्न को हम यहाँ पे भी फॉलो करेंगे, ठीक है। जिससे हम देखते हैं बी से लिखा हुआ है, जी लिखे हुए हैं, ठीक है। बी आते हैं अल्फाबेट में 2 पर और जी आते हैं 7 पर, यानी कि प्लस का यहाँ पे 2 किए हुए, सॉरी प्लस का यहाँ पे 5 किए हुए। अगर सेम पैटर्न को फॉलो करके हम प्लस का 5 यहाँ पे करते हैं, कितना देंगे, बोले एल आते हैं 12 पर, प्लस का 5 जो है 17, 17 पर क्या आते हैं क्यू, तो क्यू को हमने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। तो इतना से आंसर मैच बिल्कुल भी नहीं कर रहे, आगे सॉल्व करते हैं। ए से लिखा हुआ है एफ, क्या लिखे हुए हैं, ए से लिखा हुआ है एफ, ए आते हैं 1 पर, एफ आते हैं 6 पर, यानी कि प्लस का 5 यहाँ पे भी किए हुए हैं। अगला करते हैं प्लस का 5, तो कितना हो जाएंगे, किए आते हैं 12 पर, कितना पर, सॉरी किए आते हैं 11 पर, प्लस का 5 हो जाएंगे 16, 16 पर आते हैं पी, तो पी को हमने यहाँ पे लिख दिए। इतना से भी आंसर मैच नहीं कर रहे, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएंगे, बोलो सी से लिखा हुआ है एच, सी आते हैं 3 पर, एच आते हैं 8 पर, यानी प्लस का 5 यहाँ पे किए हुए। आगे करते हैं प्लस का 5, कितना जो एम आते हैं 13 पर, प्लस का 5 जो 18, 18 पर आते हैं एम, कितना आता है 18 पर आते हैं आर, तो यहाँ पे आर को हमने लिख दिए। क्या आ जाएंगे, तो क्यू पी आर, क्यू पी आर जो किस ऑप्शन में दिए हुए, बोले क्यू पी आर जो वो ऑप्शन बी में दिए हुए, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, आखिर अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, उस बेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सबसे अच्छे तरीका से दर्शाता है। यहाँ पे देखो कबूतर, भालू और पक्षी के बीच में आपस में किस प्रकार का संबंध है, उसी को हमको आकृति की मदद से बताने हैं, ठीक है। यह जो वो बेन डायग्राम का प्रश्न है, यहाँ पे ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे कबूतर, भालू और पक्षी का डायग्राम पारने से पहले हम ये चेक कर लें कि तीनों के बीच में आपस में कुछ संबंध है या फिर नहीं है। तो बताएंगे कुछ संबंध इन तीनों के बीच में है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, पहले एक एक करके डायग्राम सबको पारते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कबूतर का डायग्राम एक पारते हैं, तो यहाँ पे हमने कबूतर का डायग्राम पार लिया, ठीक है। अब चेक करें कि कबूतर का जो वो भालू से किस प्रकार का संबंध है, फिर चेक करें कबूतर का जो पक्षी से किस प्रकार संबंध है, और लास्ट में चेक करेंगे कि भालू और पक्षी के बीच में आपस में किस प्रकार का संबंध है। जिस भी प्रकार से संबंध होंगे हम आकृति में से बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करते हैं कबूतर और भालू के बीच में किस प्रकार संबंध है, बोले कबूतर जो वो एक अलग जीव है और भालू एक अलग जीव है। कबूतर एक पक्षी है और भालू एक जानवर है, यानी कि इन दोनों के बीच में आपस में कुछ भी संबंध नहीं है, यानी कि यहाँ पे जो वो एक भालू का डायग्राम पारेंगे अलग से पार देंगे, ठीक है। क्या है, कबूतर और भालू के बीच में आपस में कुछ भी संबंध नहीं है, यानी कि दोनों का डायग्राम जो वो अलग अलग पार दिए, ठीक है। अब हम ये चेक करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या हो गया, अब कबूतर का पक्षी से चेक करते हैं कि कबूतर का पक्षी से किस प्रकार संबंध है, बोले कबूतर एक पक्षी ही है। क्या है कि कबूतर जो वो एक पक्षी है, यानी कि कबूतर जो पक्षी वाले आकृति के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। यानी कि कबूतर जो वो पक्षी वाले आकृति के अंदर इस प्रकार से आ जाएंगे। अब लास्ट में ये भी हम चेक करेंगे कि भालू और पक्षी के बीच में आपस में कुछ संबंध है या फिर नहीं है, तो बोले भालू अलग होते हैं, ठीक है। भालू जो वो एक अलग जानवर है और पक्षी तो पक्षी है, यानी कि इन दोनों के बीच में, भालू और पक्षी के बीच में आपस में कुछ भी संबंध नहीं है, यानी कि यह जो वो इस प्रकार से डायग्राम बिल्कुल भी हो जाएंगे, ठीक है। तो किस ऑप्शन मैच कर रहे हैं, बोले ऑप्शन डी मैच कर रहे हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, आखिर अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि 8 दोस्त ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर दोपहर के भोजन के लिए बैठे हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो कह रहे हैं उसको कीजिए। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एक वृत्ताकार मेज पारने के लिए कह रहे हैं और 8 दोस्त जो वो बैठे हुए हैं, तो 8 दोस्तों को पहले बैठाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दोस्तों को हमने यहाँ पे बैठा दिए। अब जिसको जहाँ बैठाने के लिए बोल रहे हैं बैठा दिए। क्या कर रहे हैं, करें ए एफ के विपरीत, क्या है, ए जो वो एफ के विपरीत है, यानी कि एफ को अगर यहाँ पे रखते हैं तो एफ के विपरीत यहाँ पे ए हो जाएंगे, तो ए को हमने यहाँ पे रख दिए, ठीक है। और बी के बाएं साइड से, यानी कि बी के राइट साइड से तीसरा है, बी के जो वो दाएं साइड से तीसरा स्थान पर है, यानी कौन है, तो बी के बारे में यहाँ पे ए के बारे में बात हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बी को रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएंगे, बी का जो वो राइट साइड इधर हो जाएंगे, राइट साइड इधर हो जाएंगे, और राइट साइड से तीसरा स्थान, एक पहला दूसरा तीसरा स्थान पर यहाँ पे ए बैठे हुए, यानी कि बिल्कुल भी सही है, ठीक है। आगे चेक करते हैं क्या कह रहे हैं, जी एफ और डी के बीच में है, जी एफ और डी के बीच में है, तो यहाँ पे एफ है, ठीक है, और यहाँ पे जी और यहाँ पे डी को रखते हैं, तो डी और एफ के बीच में यहाँ पे जी हो जाएंगे, यानी कि बिल्कुल भी सही होगी, क्या होगी यहाँ पे बिल्कुल भी सही हो गई, ठीक है। आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहे हैं, एच डी के बाएं ओर है, क्या है कि एच डी के लेफ्ट साइड में है, तो डी यहाँ पे है, डी का जो वो राइट साइड लेफ्ट साइड इधर हो जाएंगे और राइट साइड इधर हो जाएंगे, यानी कि लेफ्ट साइड में बैठे हुए कौन, तो एच बैठे हुए, यानी कि एच जो वो यहाँ पे बिल्कुल भी बैठे हुए हैं, ठीक है। तो एच को हमने यहाँ पे बैठा दिए, कोई तरह की दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे क्या कर रहे हैं कि ई सी और ए के बीच में है, ई सी और ए के बीच में है, तो ए यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे जो हम सी को रखते हैं
ठीक है, सॉरी, यहाँ पे सी को रखते हैं और यहाँ पे जो वो ई को रखते हैं, तो ए और सी के बीच में यहाँ पे ए बैठ गए, यानी कि बिल्कुल भी सही है। ठीक है, अब प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं इस पर ध्यान दें। क्या कह रहे हैं कि ए के बाएं ओर से, यानी कि ए के लेफ्ट साइड से चौथे स्थान पर कौन बैठा है। तो ए यहाँ पे है, ए का जो वो लेफ्ट साइड इधर हो जाएंगे और राइट साइड इधर हो जाएंगे, यानी कि लेफ्ट साइड से चौथे स्थान पर है, तो लेफ्ट साइड जाए इधर, यानी कि पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथे स्थान। तो चौथा स्थान में कौन बैठा हुआ है, मतलब चौथा स्थान पर एफ बैठे हुए हैं। तो एफ जो किस ऑप्शन में दिए हुए, बोले एफ ऑप्शन सी में दिए हुए हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से। अगर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि इस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। यहाँ पे सजाने पड़ेगा कि पहले जो कौन सा वर्ड होंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे इस तरह के प्रश्नों में सबसे पहले ये देखिए कि कॉमन क्या है। सब में जो वो पांचों वर्ड में कॉमन क्या है, बोले पांचों वर्ड में डी ओ सब में कॉमन है, तो डी ओ को सब में से हटा दीजिए पहले। ठीक है, जो कॉमन है सब में मिले सबको हटा दें। ठीक है, हटा दिए। और उसके बाद क्या है, यहाँ पे यू दिए हुए हैं, यहाँ पे सी है, यहाँ पे एम है, यहाँ पे एम है और यहाँ पे सी है, यानी कि यू सी एम, यही तीन को जो वो हैं। ठीक है, तो यू सी एम में से पहले क्या आते हैं, बोले पहले जो वो सी आते हैं। क्या आते हैं, पहले जो वो सी आते हैं, यानी कि 2 नंबर में दिए हुए सी यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे 5 में सी, यानी कि इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आते हैं सी के बाद आते हैं एम। ठीक है, तो सी के बाद जो वो एम वाले सॉल्व करेंगे और एम के बाद यू आता है, यानी कि यू जो वो बाद में सॉल्व करेंगे, यानी कि सबसे लास्ट में क्या आ जाएंगे, सबसे लास्ट में जो है 1 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, सबसे लास्ट में जो वो 1 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दिए हुए हैं इतना सभी आंसर देखिए मैच कर रहे हैं। सबसे लास्ट में अगर 1 नंबर हो जाएंगे तो सबसे लास्ट में देखिए लास्ट वाले में 1 नंबर में किसी में नहीं दिए हुए हैं, यहाँ पे ऑप्शन बी में दिए हुए हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही आंसर। ठीक है, पूरा जो वो सॉल्व करने का पूरा जरूरत भी नहीं है। ठीक है, एक ही से बिल्कुल भी आंसर मैच करें, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप बनाना चाहें तो बिल्कुल भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से। अगर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं, गाड़ियों की एक पंक्ति में मारुति बाएं ओर से क्या है कि 20वें स्थान पर है। मारुति जो वो लेफ्ट साइड से, ठीक है, 20वें स्थान पर है। यहाँ पे जो मारुति है 20वें स्थान पर है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, होंडा मारुति के स्थान 10 स्थान आगे है। होंडा जो वो क्या है, तो मारुति के 10 स्थान आगे है। यहाँ पे 10 स्थान दाएं बोले हैं, यानी कि 10 स्थान जो वो बोल रहे हैं कि इससे जो वो 10 स्थान आगे यानी कि दाएं है। ठीक है, यहाँ पे जो वो यहाँ पे मारुति है, अब मारुति के 10 स्थान जो वो यहाँ पे दाएं यानी कि राइट साइड में 10 स्थान है। ठीक है, यहाँ पे होंडा आ गई है। ठीक है, और यहाँ पे आगे क्या करें तथा पंक्ति के बिल्कुल मध्य में, यानी कि पंक्ति के बिल्कुल बीच में है, तो कौन है, तो पंक्ति के बिल्कुल बीच में होंडा है। ठीक है, तो यहाँ पे जब इधर है तो इधर भी होंगे, कुछ ना कुछ होंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि पंक्ति में कुल कितनी गाड़ियां हैं, पंक्ति में टोटल गाड़ियों की संख्या बताना है कितने हैं। ठीक है, यहाँ पे कितना देंगे, 20 यहाँ पे है और 10 यहाँ पे, कितना देंगे टोटल इधर 30 है और 30 यहाँ पे भी 30 है, यानी कि 30 + 30 कितना देंगे, 30 + 30 हो जाएंगे 60 है। ठीक है, और एक जो माइनस करते हैं, क्या करते हैं रैंकिंग के प्रश्नों में क्या करते हैं कि दोनों साइड से, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से या फिर ऊपर से भी और नीचे से भी दोनों को जोड़ के क्या करते हैं एक जो माइनस कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि एक जो वो एक बार जो एक ही जो वो व्यक्ति 2 बार काउंट हो जाते हैं, इसलिए हम जो -1 करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या जाएंगे 30 + 30 जो वो 60 हो जाएंगे, 60 में से एक माइनस करते कितना हो जाएगा 59 हो जाएंगे। ठीक है, तो 59 जो वो किस ऑप्शन में दिए हुए, बोले 59 ऑप्शन बी में दिए हुए। ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से। अगर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, अक्षरों के ओ से संयोजन का चयन करें जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। यहाँ पे बोल रहे हैं कि लेटर का कौन सा, अगर खाली स्थानों पर कौन सा लेटर को रख दें जो कि ये श्रृंखला पूरी तरह से पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर डी के बाद भरते हैं तो क्या हो जाएंगे, बोले यहाँ पे डी के बाद यहाँ पे डबल डी दिए हुए हैं, यहाँ पे भी देखिए डबल डी लास्ट में है, देखिए यहाँ पे अगर डबल डी करते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी डबल डी करते हैं, उसके बाद यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसके आगे भी स्थान खाली है, इसके आगे पीछे भी स्थान खाली है, इसको अभी छोड़ देते हैं बाद में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे बी के बाद भरने, बी कहाँ पे, बोले बी के बाद यहाँ पे सी है। ठीक है, बी के बाद यहाँ पे भी सी है। ठीक है, क्या है बी के बाद, यानी कि यहाँ पे सी है, देखिए यहाँ पे हमने बी के बाद भर दिए सी। ठीक है, यहाँ पे हमने बी के बाद भर दिए सी। उसके बाद क्या है, हमको सी के बाद भरने हैं, बोले सी के बाद यहाँ पे क्या है, बोले सी के बाद यहाँ पे डबल डी है। ठीक है, उसी प्रकार सी के बाद यहाँ पे डबल डी है, सी के बाद यहाँ पे डबल डी, यानी कि यहाँ पे सी के बाद करते हैं डी भरते हैं, तो एक डी पहले से, यानी कि डबल डी बिल्कुल भी हो गई। ठीक है, अब हमको भरने डी के बाद भरने, तो डी कहाँ पे है, बोले डी जो वो यहाँ पे है और डी के बाद यहाँ पे बी है, डबल डी के बाद बी है। ठीक है, डबल डी के बाद यहाँ पे भी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या नहीं, यहाँ पे हमने बी को भर दिए, तो हमने क्या क्या भरे, डी भरे, ठीक है, सी भरे, फिर डी भरे, फिर बी भरे। तो किस ऑप्शन मैच कर रहे हैं, बोले ऑप्शन जो वो सी मैच करें ना, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है,
तो आशा करते हैं आप इस प्रश्न को भी अपने बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से। आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन करें। असंगत का मतलब 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन जो वो एक समान है, लेकिन एक जो वो इन तीनों से अलग है। ठीक है, तो इन तीनों से अलग कौन है उसी का उत्तर हमको करना है। जिसे यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे क्या दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन में दिए हुए लहसुन, अदरक, आलू, टमाटर दिए हुए। तो इन सब में से अलग क्या है, बोले लहसुन, अदरक और आलू। ये तीनों क्या है, ये तीनों तीनों जो वो जमीन के अंदर उगाए जाते हैं। लहसुन, अदरक और आदि, सॉरी आदि को ही अदरक को ही आदि कहते हैं। लहसुन, अदरक और आलू ये तीनों को जमीन के अंदर उगाए जाते हैं, जबकि टमाटर को क्या करते हैं कि जमीन के ऊपर उगाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि टमाटर इन क्या है, इन चारों तीनों से क्या है तो अलग है। यानी ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही आंसर होंगे टमाटर। ठीक है, क्योंकि आलू, लहसुन और अदरक क्या होते हैं कि ज़मीन के अंदर उगाए जाते हैं, और ये टमाटर क्या होते हैं कि ज़मीन के ऊपर उगाए जाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे ऑप्शन डी टमाटर इन सबसे अलग हैं। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से। आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, यह जो वो सिलोजिज्म का प्रश्न है, यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या कह रहे हैं। कथन क्या कर रहे हैं, जो भी कथन में कर रहे हैं यहाँ पे देखिए पहले क्या कह रहे हैं कथन कि कुछ आम फल है। यानी कि यहाँ पे एक आकृति पार्ट है किसका, हम एक आकृति पाते हैं आम का। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, कुछ आम जो वो फल है, यानी कि आम और फल के बीच में आपस में कुछ का संबंध है। यानी कि यहाँ पे एक अलग डायग्राम पढ़ेंगे किसका, तो पढ़ते हैं यहाँ पे फल का पढ़ते हैं। यानी कि कुछ आम जो वो फल है, यानी कि फल का एक डायग्राम पढ़ते हैं। ठीक है, फ्रूट का यहाँ पे एक डायग्राम पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं आगे कि सभी फल मीठे, यानी कि जितने भी ये फल है वो क्या है तो मीठे, यानी कि मीठे वाले आकृति के अंदर बिल्कुल भी इस प्रकार से आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि फ्रूट जितने भी हैं, फल जितने भी है वो क्या है तो मीठे यानी कि स्वीट है। यानी कि यहाँ पे फ्रूट जो वो मीठे वाले आकृति के बिल्कुल भी अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे लिख दिए जो भी कथन में कह रहे थे, यहाँ पे हमने आकृति की मदद से बता दिए बिल्कुल भी। अब निष्कर्ष को पढ़ते हैं कि निष्कर्ष अब क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कुछ मीठे आम है, कुछ मीठे आम है, तो आम वाला ये आकृति है। ठीक है, और मीठे वाले ये आकृति है, और मीठे वाले आकृति और आम वाले आकृति के बीच में यहाँ पे कुछ का संबंध बिल्कुल भी दिख रहा है। यानी कि बिल्कुल भी पहला निष्कर्ष क्या करें, बिल्कुल भी सही है। पहला निष्कर्ष बिल्कुल भी सही कह रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्या कह रहे हैं कि सभी मीठे फल है, सभी मीठे फल है, तो यहाँ क्या है, ये जो फल वाले आकृति आपको दिख रहे हैं। ठीक है, क्या है तो सभी मीठे फल बोल रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आइए जो वो आपको मीठे वाले डायग्राम दिख रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि सभी मीठे फल दिख रहे हैं, बोले बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं, सभी मीठे फल नहीं है। जबकि सभी फल ये क्या है, जितने भी फल हैं वो मीठे वाले आकृति के अंदर आ रहे हैं। यानी क्या हो रहा है कि सभी फल जो वो मीठे है, ना कि सभी मीठे फल है। यहाँ पे उल्टा कर रहे हैं, यानी कि दूसरा निष्कर्ष बिल्कुल भी गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या है केवल एक निष्कर्ष सही है। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से। अगर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि एक निश्चित कूट भाषा में मैक को 32 के रूप में लिखा जाता है और क्वाड को 45 के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में SELF को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, आखिर यहाँ पे सबसे पहले हम ये पता करते हैं, आखिर मेक का कोड दिए हुए MEKE का कोड दिए हुए 32, तो किस प्रकार से लिखे हुए हैं। अगर इसका अंकों का योग करते हैं तो क्या हो पा रहा है या फिर नहीं हो पा रहे हैं, देख लेते करके। तो M आता है अल्फाबेट में 13 पर आते हैं, A आते हैं 1 पर, ठीक है, और K आते हैं 11 पर, और E आते हैं 5 पर। इन सबको आपस में जोड़ते हैं कितना हो जाएंगे, 11 5 हो जाएंगे 16, 16 और 1 17, 17 और 13 30 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे 16 17 30। क्या 30 से हम 32 बना सकते हैं, बोले बिल्कुल बना सकते हैं। अगर हम इसमें प्लस का 2 कर दें तो बिल्कुल भी बन जाएंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे प्लस का हमने 2 कर दिए। ठीक है, यहाँ पे 32 को हमने बना दिए। आगे क्या करते हैं हम सेम पैटर्न को फॉलो करके यहाँ क्या करते हैं कि क्वार्ट में भी हम इसका अंकों का योग करते हैं। तो क्यू आते हैं 17 पर, कितने आते हैं क्यू आते हैं 17 पर, यू आते हैं 21 पर, ठीक है, और ए आते हैं 1 पर, डी आते हैं 4 पर। ठीक है, तो 4 और 1 5, 5 और 21 26, 26 और 17 कितना देंगे 26 17 हो जाएंगे यहाँ पे 43। कितना देंगे तो 26 17 हो जाएंगे 43। ठीक है, तो 43 में क्या प्लस का 2 करते हैं, यहाँ पे प्लस का 2 किए होते हैं। अगर यहाँ पे भी हम प्लस का 2 करते हैं तो 43 प्लस 2 हो जाएंगे 45, जो कि 45 का कोड भी दिए हुए, यानी कि ऑप्शन क्या बिल्कुल भी मैच कर रहे हैं। यानी क्या कर रहे हैं इसका अंकों का योग कर रहे हैं, जो भी वर्ड दिए हुए उसके अंकों का योग करके और प्लस का 2 अपने तरफ से करने हैं। ठीक है, उसका कोड बिल्कुल भी मैच कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे भी सेम पैटर्न को हम फॉलो करते हैं। तो एस कितने पर आते हैं, बोले एस जो अल्फाबेट में आते हैं 19 पर, ठीक है, और ई आते हैं 5 पर। ठीक है, आपस में जोड़ते हैं सबको। एल आते हैं 12 पर, ठीक है, एफ आते हैं 6 पर। जोड़ने में कितना आ जाएंगे 12 6 18, 18 5 23, 23 और कितना आ जाएंगे 23 19
23 19 कितना हो जाएंगे, हो जाएंगे 42 यहाँ पे हो जाएंगे। तो कितना प्लस करना है, बोले प्लस का यहाँ पे 2 किए थे, यहाँ पे प्लस का 2 किए थे, यानी कि यहाँ पे प्लस का 2 करते हैं, कितना हो जाएंगे 42 + 2 हो जाएंगे 44 हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी में दिए, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं इस प्रश्न में, देखिए ध्यान से। इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि निश्चित दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जो दर्पण एम को उस आकृति के बाईं ओर रखने पर बनेगा। यह जो मिरर इमेज का प्रश्न है, यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या करना है कि कभी भी अगर मिरर इमेज का प्रश्न आए तो आपको जो वो ऑप्शन को कट करने का प्रयास करना है कि कौन से ऑप्शन जो वो नहीं हो सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर देखते हैं इसको, जब हम मिरर इमेज में देखेंगे तो किस प्रकार से दिखेगा, जैसे यहाँ पे अगर देखते हैं, देखिए यहाँ पे ऑप्शन को देखते हैं, बोले एल जो वो सब में सेम है, क्या है कि एल जो वो सब में सेम है, आई भी सब में सेम है, यानी कि इन दोनों से पता बिल्कुल भी नहीं कर सकते। यहाँ पे देखते हैं कि ये इसमें जो बहुत चेंजेस है, यानी कि यहाँ पे क्या दिए हुए हैं, ये दिए हुए हैं 6 दिए हुए हैं। ठीक है, और 6 में यही यहाँ पे चेंजेस है, यानी कि 6 को अगर हम मिरर इमेज में देखेंगे तो ये इस प्रकार से दिखेगा, क्या हो रहा है इस प्रकार से दिखेंगे। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ए में बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं इस प्रकार से, यहाँ पे जो वो उल्टा दिख रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी 4 में भी नहीं दिख रहे हैं, क्या हो रहा है कि 1 और 4 बिल्कुल भी कट गए, बचा 2 ऑप्शन, 2 और 3, यानी कि बी और सी बच गए बिल्कुल भी। तो बी और सी में क्या है कि ये दोनों कॉमन है, बिल्कुल बी एक की तरफ है। ठीक है, इन दोनों में भी यह क्या है, सेम है। इस बार क्या है, इसमें भी सेम है, 4 4 भी सेम है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये डब्लू और एम में यहाँ पे चेंजेस, यानी कि ये डब्लू को अगर हम मिरर इमेज में देखेंगे तो किस प्रकार से दिखेगा, बोले ये भी सेम ही दिखेंगे, डब्लू जिस प्रकार से दिख रहा है उसी प्रकार से आप वो मिरर में भी दिखेंगे। यानी क्या हो रहा है कि ये जो वो ऑप्शन तीसरा में क्या दिए हुए हैं, यहाँ पे दिए हुए एम दिए हुए 3 की जगह पर, क्या हो रहा है कि डब्लू को यहाँ पे एम लिख दिए, कि ये जो वो बिल्कुल भी इसका उत्तर नहीं होंगे, क्या देंगे, तो ऑप्शन दूसरा यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से। आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे बताने हुए कि 45 का संबंध दिए हुए 405 से दिए हुए, तो 49 का संबंध किससे होगा, 49 का संबंध किससे होगा, जिस भी प्रकार से दिए होंगे 45 का संबंध दिए हुए 405 से, सेम पैटर्न को फॉलो करके हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका मान निकालेंगे, फिर 49 का संबंध किससे होगा। ठीक है, अगर 45 का संबंध दिए हुए 405 से, तो किस प्रकार से दिए हुए, अगर 45 का हम करते हैं 9 गुना तो कितना हो जाएंगे 405 हो जाएंगे। अगर इसका भी हम 9 गुना करते हैं, 49 का करते हैं 9 गुना तो कितना हो जाएंगे, गुना करके देखते हैं, 9 9 81, 81 के एक हाथ में बचल 8। ठीक है, 9 तो 36, 36 और 8 44, कितना आ गया 400 आ जाएंगे 44, सॉरी 441 आ गए। क्या 441 किसी ऑप्शन में है, बोले किसी ऑप्शन में 441 बिल्कुल भी नहीं दिए हुए हैं, यानी कि ये पैटर्न यहाँ पे बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ और पैटर्न को सोचते हैं, जैसे यहाँ पे अगर हम क्या किए 45 का 9 गुना किए तो 405 हो गए। ठीक है, 405 हो गए, और ये जो वो किसी का स्क्वायर नहीं है, क्यूब नहीं है, क्यूब के आसपास नहीं है, स्क्वायर के आसपास भी नहीं है, इस प्रकार से नहीं दिख रहे, तो क्या करते हैं इसी प्रकार से स्वयं पैटर्न को सोचते हैं। जैसे हम क्या किए 45 का अगर 9 गुना किए, ठीक है 45 का 9 गुना किए तो ये हो रहे हैं। अगर इसको अगर आपस में जोड़ते हैं 4 5 को अगर आपस में जोड़ते हैं तब पर भी 9 हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं तब पर भी 9 हो रहे हैं, यानी कि इसका गुना करने पर भी तो उतना ही आएंगे 405 ही होंगे। अगर यही पैटर्न को इसमें लगाते हैं, क्या करते हैं 49 गुना करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं कि 49 गुने करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं 49 गुने, अगर इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं 9 और 4 कितना होते हैं 9 4 होते हैं 13, कितना होते हैं 9 4 होते हैं 13। ठीक है, इन सबको अगर आपस में जोड़ते हैं तो कितना हो जाएंगे, कितना देंगे 9 तिया 27 के 7 बाकी 2। ठीक है, और 9 एकम 9। ठीक है, और 4 तिया 12, 9 और 12 21, 21 2 23, 23 के 3 बाकी 2। ठीक है, 4 एकम 4 कितना हो जाएंगे, तो 4 और 2 कितना हो जाएंगे 6, यानी कि कितना हो जाएगा 637, कितना होंगे, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 637 होंगे, यानी कि 637 देखिए ऑप्शन में दिए हुए, नहीं ऑप्शन में क्या हो जाएंगे 637 बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, यह प्रश्न जो वो SSC GD में 2023 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे इसका जो वो हम आसान तरीका बताते हैं। आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि स्टार चिन्हों का स्थान लेने के लिए और समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों के संयुग्म का चयन करें। बोल रहे कि इन चारों ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर रखते हैं जो कि ये समीकरण बिल्कुल भी पूरी तरह से पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न में सबसे पहले हम भाग वाले को पकड़ते हैं। आखिर भाग वाले कहाँ पे दिए हुए, ठीक है, जिससे पहले ऑप्शन में जो भाग वाले नहीं दिए हुए इसको बाद में हम चेक करके देखेंगे इसका उत्तर होगा या फिर नहीं होंगे। ठीक है, इसको जो हम अभी छोड़ देते हैं। ठीक है,
जिससे क्या करते हैं, ऑप्शन बी को चेक करते हैं। तो यहाँ पे जो पहले भाग दिए हुए हैं, यानी कि यहाँ पे अगर भाग रखते हैं तो कितना आ जाएंगे, बोले यहाँ पे जो हो जाएंगे 44 भागा हो जाएंगे 6। तो ये 44 क्या 6 से कटेंगे, बोले 6 से जो वो 44 बिल्कुल भी नहीं कटेंगे, नहीं डिवाइड होंगे, यानी कि जब इसका उत्तर जो वो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकते, यानी क्या रहे हैं, ऑप्शन बी इसका उत्तर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, नहीं दूसरा चेक करते हैं। यहाँ पे दिए हुए भाग दिए हुए क्या दिए हुए हैं, यहाँ पे जो वो लास्ट से पहले भाग दिए हुए हैं, तो ये क्या 12 जो वो 3 से कटेंगे, बोले 12 जो वो 3 से कट जाएंगे, यानी कि इसको बनाकर चेक करने की जरूरत है, शायद इसका आंसर जो वो हो भी सकते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएंगे यहाँ पे माइनस हो जाएंगे पहले, ठीक है, उसके बाद गुना हो जाएंगे भाग, उसके बाद बराबर हो जाएंगे। ठीक है, कितना हो जाएंगे 44 में से गुने -6, ठीक है, और कितना हो जाएंगे यहाँ पे 4 तिया 12, यानी कि 4 बार से कट जाएंगे, गुने में कितना हो जाएगा 6 बराबर इतना हो गया। ठीक है, तो 44 में से 6 चौक 24, 24 को माइनस कर देंगे बराबर 20। तो क्या क्या आ रहे हैं, बोले बिल्कुल भी मैच कर रहे हैं। ठीक है, 44 में से अगर करते हैं, क्या करते हैं माइनस करते हैं 24, तो कितना आ जाएंगे, हो जाएंगे यहाँ पे 20, और इधर भी हो जाएंगे 20, यानी कि दोनों साइड बिल्कुल भी इक्वल हो गई, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल भी मैच कर रहे हैं, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आप इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, आखिर अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, इसमें हमको फाइंड करना है क्या है कि इसमें जो कितने ट्रेंगल है। जैसे यहाँ पे देखते हैं तो कितना ट्रेंगल है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि इस प्रकार से यहाँ पे दिख रहे हैं, तो 3 ट्रेंगल इसमें दिख रहे हैं। ठीक है, 3 त्रिभुज इसमें है, और 3 त्रिभुज उसी प्रकार से इसमें दिख रहे हैं, क्या है 3 3 6 हो गई है। उसी प्रकार से इसमें देखते हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पे जो वो एक एक ये वाला, एक ये वाला, दो एक बड़का, 3 यहाँ पे भी दिख रहे हैं। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे भी कितना दिख रहे हैं, तो यहाँ पे भी इसमें 3 दिख रहे हैं, और कहीं त्रिभुज दिख रहे हैं, मतलब बिल्कुल दिख रहे हैं, तो और कहाँ पे दिख रहे हैं, तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो ये जो बड़का त्रिभुज यहाँ पे देख रहे हैं, ये कितना देख रहे हैं, तो एक त्रिभुज ये दिख रहे हैं। ठीक है, उसी प्रकार से एक त्रिभुज यहाँ पे ये दिख रहे हैं। ठीक है, तो एक एक 2 त्रिभुज और दिख रहे हैं, और भी बाकी कहीं और त्रिभुज नहीं दिख रहे हैं। तो कितना हुए 3 3 6 3 9 3 12, 12 और 2 14, तो कितना त्रिभुज दिख रहे हैं, तो 14 त्रिभुज दिख रहे हैं। ठीक है, तो 14 ऑप्शन बी में दोनों, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न तो खत्म हो गई है। अब ये जो वो आपके लिए टेस्ट का प्रश्न है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, और आप इसका उत्तर जरूर क्या कीजिएगा, आपने जो 20 प्रश्न में से खुद से जो वो कितना प्रश्न सही किए, खुद से जो वो कितना प्रश्न सही किए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।